हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में 14 जून को पूछा गया है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अगल बगल से और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाती है। तो पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला शिफ्ट में यदि जिला पूछ सकता है तो चांगलांग जिला में स्थित है। क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा नंबर पे आता है। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 1985 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है सो यह पूर्वी हिमालय में स्थित है और जो विविधता से भरपूर है। क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से किस किस प्रकार के जानवर शामिल है, तो बाघ है, तेंदुआ है, हाथी है और कई अन्य जानवर शामिल है। दूसरा क्वेश्चन है पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परमहंस मंडली की स्थापना जो हुई है वह कब हुई थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना जो हुई थी वह 1849 में हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे हुई थी, तो बम्बई, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमहंस मंडली किस धर्म से जुड़ी हुई है, तो मानव धर्म सभा से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका संगठन जो हुआ था वह किसने किया था, तो इसका स्थापना जो हुआ है सर दादा बाबा पांडुराग, दुर्गाराम मेहता और उनके कुछ अन्य दोस्तों ने मिलकर किया था। तो आप लोग दो का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यह विभाग कृषि से संबंधित था, यानी कि दीवान ए कोही का विभाग जो है वह किससे संबंधित था, तो कृषि से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, ये सब की जो स्थापना किया गया था उसको कब किया गया था, इससे रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग को ध्यान से देख लेना है। सीआरपीएफ का जो 56वां स्थापना दिवस जो मनाई गई है वह कहाँ पे मनाई गई है, तो तमिलनाडु में मनाई गई है। क्वेश्चन यदि पूछेगा तब। और यहाँ पे क्या पूछा गया था कि सीआरपीएफ की स्थापना जो हुआ वह कब हुआ था, तो उसका स्थापना जो हुआ था 1939 में हुआ था। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1820 में सिंहभूम में किस विद्रोह हुआ था, यानी किस जनजाति का विद्रोह हुआ था। तो सिंहभूम में 1820 में हो जनजाति का विद्रोह हुआ था। तो आप लोग सही आंसर लगाए होंगे हो जनजाति विद्रोह के साथ। और यह विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी कि सिंहभूम में जो हो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो पोटो हो ने किया था।
तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, यानी किस टाइप से, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी के अनुसार से तो क्वेश्चन शिफ्ट में बनेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था करंट अफेयर से लेकर कि 2025 में CCI विलियर्स क्लासिक का तीसरा संस्करण किसने जीता। तो CCI 2025 का विलियर्स क्लासिक का तीसरा संस्करण जो जीता है वह पंकज अंडवानी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में ध्रुव सीतवाला को हराया था। तो किसको हराया था? तो ध्रुव सीतवाला को हराया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको हराया था। अगला शिफ्ट में पूछ सकता है कि किसको हराया था, तो ध्रुव सीतवाला को हराया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी भारत का मैदान जो बना है किससे बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तरी भारत का मैदान जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, यह 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसका मैदान का 3 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तरी भारत का मैदान जो है वह किससे बना गया है, किससे बना है। तो सिंधु से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र नदी से। तो बात करते हैं कि 3 प्रमुख नदी जो है जिसकी सहायता से क्या बनी है, तो उत्तरी भारत की मैदान बनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है अगला शिफ्ट में कि उत्तरी भारत का मैदान और किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों से मिलकर ही बना है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि क्या क्या। अब पूछेगा कि सिंधु जो उत्तरी भारत का मैदान है उसके कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में। पंजाब, ठीक है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, हाँ, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इल्तुतमिश द्वारा लगाया गया जो कृषि भूमि आयकर जो था वह क्या था। तो इल्तुतमिश के द्वारा लगाया गया कृषि भूमि आयकर जो था वह खराज था। क्या था? खराज था, जो उपज का 1/3 से आधा तक हो सकता था। और यह किसके लिए था? तो यह कर मुख्य रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चौरी चौरा से लेकर, ठीक है, कि चौरी चौरा जो है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया था, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य की मंत्रियों का नियुक्ति जो किया जाता है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के मंत्रियों का नियुक्ति जो करती है वह कौन करती है, तो राज्यपाल के द्वारा करती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रि परिषद के बारे में प्रावधान है। तो संविधान के आर्टिकल 163 और 164 में मंत्रि परिषद के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 164 जो होती है विशेष रूप से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रि परिषद के बारे में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 163 में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में राज्य मंत्रि परिषद के प्रावधान है। बात कर सकते हैं
कि अनुच्छेद जो है 164 में क्या करती है, तो विशेष रूप से मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो होती है वह कौन सा आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 164 के तहत होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में कितने भाग में बंटा हुआ है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का कितने भाग होती है, तो पंचायती राज व्यवस्था का 3 भाग होती है, ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक, और एक पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती है, और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होती है। यह सबसे बड़ा स्तर कौन होती है, तो जिला परिषद जो होती है वह सबसे बड़ा स्तर होती है और सबसे छोटा ग्राम पंचायत होती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। अब बात करते हैं यदि भाग पूछ लिया जाता, अगला शिफ्ट में यदि पूछ लिया जाएगा भाग कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद के किस भाग में है, तो अनुच्छेद के 17 भाग में है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इन अनुच्छेदों में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है और देवनागरी लिपि को इसकी लिपि माना गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक राष्ट्र एक चुनाव किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था। यदि यहाँ क्वेश्चन पूछता कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ, तो शासनकाल पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, और यदि अध्यक्षता पूछता तो हो जाता रामनाथ कोविंद। क्या होता, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीआरपीएफ का जो महानिदेशक है वह कौन है। तो सीआरपीएफ का जो महानिदेशक जो है यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वह ज्ञानंद प्रताप सिंह है। तो अगला ध्यान दीजिएगा कि आगे यानी कि सीआरपीएफ हो गया और कई सारे हो गया, जैसे कि बीएसएफ हो गया, उसका निदेशक कौन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगला शिफ्ट में आ सकता है। अब बात करते हैं मुंबई और मद्रास को विधायी शक्ति 1861 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वापस दी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि मुंबई और मद्रास कब अस्थायी रूप में आया था, तो किस एक्ट के तहत, तो 1861 के एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास जो इसे अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह किससे संबंधित है। डायरेक्ट पूछ लिया गया था, तो वह सहकारी समिति से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य लेकर, यानी कि जो सो बहुत डांस से लेकर यानी फोक डांस से लेकर बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पैका नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो पैका नृत्य झारखंड और उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि झारखंड और उड़ीसा में मनाया जाता है। यह एक मार्शल लोक नृत्य है जो पारंपरिक रूप से उद्यमों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रभाषा से लेकर कि भारत में राष्ट्रभाषा की संख्या जो है वह कितनी है वर्तमान तक। तो बोल सकते हैं कि भारत में कोई राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है। हालांकि हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, इस प्रकार से ये 22 भाषाएं हैं।
अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रांति से लेकर 1800 क्रांति से लेकर कि 1800 क्रांति में 1857 की क्रांति में कौन कौन सा क्रांति हुआ था। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे कि दिल्ली की लड़ाई हुआ था, कानपुर की लड़ाई हुआ था, लखनऊ की लड़ाई हुआ था, झांसी की लड़ाई हुआ था, तो कौन कौन सा बैटल हुआ था। तो 1857 की क्रांति को आप लोग को पूरी तरह से कवर करना है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इस क्रांति में कई युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि उत्तरी मैदान का है उसका पूरब से पश्चिम तक की विस्तार जो है लगभग कितनी किलोमीटर है। तो 2400 किलोमीटर है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, अगला शिफ्ट में पूछ सकता है कि इसकी चौड़ाई उत्तर से, यानी कि पहले पूरब से पश्चिम से पूछा गया है, यानी कि ईस्ट से पूछा गया है वेस्ट। पूरब से पश्चिम की विस्तार की जो लंबाई है, यानी कि इसका जो कितनी दूरी तक यानी विस्तार जो है फैला हुआ कितना, तो 2400 किलोमीटर तक। लेकिन नहीं पूछ सकता है कि इसकी चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से साउथ की ओर इसकी चौड़ाई जो है कितना है, तो 150 से 320 किलोमीटर तक की है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी लंबाई पूछा है तो अब बार चौड़ाई पूछ सकता है। यह क्वेश्चन यह भी होता है कि यह मैदान जो है जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण जो हुआ है जैसे कि सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो लाए गए थे जलोढ़, उसी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह मैदान जो है सो लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी जो है वह कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी जो है वह कौन सा है। तो वह गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगला शिफ्ट में कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो किसे जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। अब गोदावरी नदी जो होती है वह कहाँ से निकलती है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन पूछ सकता है गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो लगभग कितनी है। तो इसका लंबाई जो है लगभग 1465 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण की क्षेत्र जो है वह 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये लैंडिंग व्हील से आया था कि लैंडिंग व्हील 2025 में क्या प्रावधान है। तो इसका मकसद है कि पूरे देश में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन को आधुनिक बनाना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए कंप्यूटर से पूछा गया था। कंप्यूटर के सीपीयू की भाग कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर का सीपीयू का भाग जो है वह कौन कौन सा है। एएलयू है, यानी कि अंक गणितीय तर्क की इकाई है। नियंत्रक इकाई जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी इकाई है। तो यह तीन जो है कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IMF के तहत, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत 2025 से 2026 में भारत की मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन के लिए जो है सो कितना परसेंटेज का अनुमान लगाया गया है। तो 4.2% के अनुमान लगाया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो हुआ था वह दिल्ली के, यानी कि राज्य पूछता
किस जगह पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था और दिल्ली के 3 स्थानों पर किया गया था। जैसे कि ये स्थान ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और करनी सिंह शूटिंग रेंज और इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो क्वेश्चन पूछता कि कौन कौन सा स्टेडियम पे हुआ था, तो 3 स्टेडियम पर हुआ था और जगह पूछता तो दिल्ली में होता। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का विशाल मैदान जो बनी है वह कैसे बनी है। तो भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, पूछा गया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच में हुआ था। यह संघर्ष उत्तरी भारत के कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए था, जो 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 10वीं शताब्दी तक चला था। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य कथक यानी कि ठुमरी का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्य कथक जो है, कथक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ठुमरी का प्रयोग, क्वेश्चन पूछेगा कि किस शास्त्रीय नृत्य में ठुमरी का प्रयोग किया जाता है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य में ठुमरी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा के किस शहर में कपास उगाई जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा के किस शहर में कपास उगाई जाती है। तो हड़प्पा के मेहरगढ़ शहर में कपास उगाई जाती है, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह कैसा है, तो नवपाषाण स्थल है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितनी विषय है। तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। ये विषय पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। ग्यारहवीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 11वीं अनुसूची को किसके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है, तो इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, यानी कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड के Ctrl+M को प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो को आप लोग कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।